गोविंदा की असफलता का अगला कारण था उनसे जुड़े विवाद। गोविंदा को अक्सर बड़बोला अभिनेता समझा जाता है, जिन्होंने समय समय पर अजीबोगरीब बयान देकर अपनी खुद की फजीहत करवाई। जिन भी कलाकारों और निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया और जिनके बूते वो बड़े स्टार बने, उन सब के साथ उन्होंने अंत में झगड़े मोल लिए। अपने साथी कलाकारों के ऊपर आरोप लगाकर उन्होंने अपना सपोर्ट सिस्टम ही खत्म कर लिया। सबसे पहले गोविंदा को लॉन्च करने वाले निर्माता थे पहलाज निहलानी, जिनकी फिल्म इल्जाम से गोविंदा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। पहलाज निहलानी ने अपने फिल्म के पोस्टर्स में गोविंदा को शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं से ज्यादा जगह दी। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो पहलाज निहलानी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर बड़े अभिनेता हैं, उन्हें प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गोविंदा अभी नया है, उसे तो प्रमोशन की सख्त जरूरत है। लेकिन जल्द ही गोविंदा और पहलाज निहलानी के बीच ईगो का टकराव होने लगा और निहलानी ने गोविंदा की टक्कर में चंकी पांडे को लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि 90 के दशक में दोनों ने अपने विवाद भुलाकर फिर से साथ में काम करना शुरू किया और गोविंदा ने अपने कैरियर की दो सबसे बड़ी हिट फिल्में शोला और शबनम और आंखें उनके साथ ही दी। लेकिन हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में पहलाज निहलानी ने दावा किया कि डेविड धवन ने गोविंदा को पहलाज निहलानी के खिलाफ भड़काने का काम किया, जिसके कारण आंखें जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद दोनों ने अगले 26 सालों तक साथ में काम नहीं किया। 26 सालों बाद पहलाज निहलानी ने गोविंदा को लेकर फिल्म रंगीला राजा बनाई, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके लिए भी पहलाज निहलानी ने गोविंदा को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि गोविंदा ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान काफी रोना धोना किया और सलमान खान तथा शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स पर यह आरोप लगाया कि उनकी वजह से गोविंदा की फिल्मों को थिएटर ही नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस आरोप का जवाब किसी अभिनेता ने नहीं दिया, पर उनकी हरकतों से परेशान और नेगेटिव पब्लिसिटी के डर से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म से हाथ खींच लिए और फिल्म को न के बराबर ही थिएटर मिले और फिल्म डूब गई। पहलाज निहलानी की तरह गोविंदा ने अपने एक समय के जिगरी दोस्त डेविड धवन से भी झगड़ा कर लिया। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी की शुरुआत 80 के दशक के अंत में फिल्म दो कैदी और ताकतवर से हुई थी, लेकिन इनकी जोड़ी सफल रही साल 1990 में आई फिल्म स्वर्ग से। फिर पूरे 90 के दशक में इन दोनों ने शोला और शबनम, आंखें, कूली नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल जैसी एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। लेकिन गोविंदा की लेट लतीफी से डेविड धवन परेशान हो गए। कहा यह भी जाता है कि फिल्म जोड़ी नंबर 1 के सेट पर एक सीन को लेकर डेविड धवन और गोविंदा के बीच काफी तीखी बहस हो गई। ये वो समय था जब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थीं। 2003 की फिल्म 1 और 11 के बाद गोविंदा राजनीति में आ गए और जब वहां से असफल रहे तो वापस पुनः फिल्मों में आए, लेकिन उन्हें काम ढूंढने में काफी तकलीफ हुई। ऐसे में डेविड धवन ने एक बार फिर उनको और सलमान खान को लेकर एक सुपरहिट फिल्म बनाई पार्टनर, जिससे गोविंदा की सफल वापसी हुई। इन दोनों ने एक और फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब में काम किया, जो असफल रही। गोविंदा कहते हैं कि फिल्म चश्मे बद्दूर के रीमेक का आइडिया उनका था, लेकिन डेविड धवन ने उनका रोल उन्हें बिना बताए ऋषि कपूर को दे दिया। ऐसे में जब उन्होंने डेविड धवन से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया, लेकिन अपने सेक्रेटरी से कहा कि गोविंदा बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगा है, उसके साथ काम करने का अब मेरा मन नहीं है। इस बात से गोविंदा बेहद दुखी हुए। हालांकि डेविड धवन ने कभी गोविंदा के आरोपों का जवाब नहीं दिया, पर गोविंदा ने लगातार डेविड धवन और उनके बेटे वरुण धवन पर टिप्पणी करके इस विवाद को हरा रखा। यहाँ तक कि उन्होंने वरुण धवन और डेविड धवन की कुली नंबर 1 की काफी आलोचना की, जो गोविंदा की फिल्म की रीमेक थी। हालांकि गोविंदा ये बताना भूल गए कि उनकी खुद की फिल्म एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। गोविंदा का एक और विवाद सलमान खान से हुआ। गोविंदा ने दावा किया था कि सलमान खान ने गोविंदा से गुजारिश की थी कि वो जुड़वा फिल्म उन्हें दे दें, जबकि डेविड धवन ये बताते हैं कि गोविंदा के लेट आने के कारण उन्होंने यह फिल्म सलमान के साथ बनाने का फैसला किया था। खैर, सलमान खान ने गोविंदा को अपने भाई सोहेल खान के प्रोडक्शन की फिल्म पार्टनर में काम देकर उनका कैरियर संवारने की कोशिश की। इस समय गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती पूरी इंडस्ट्री में विख्यात हो गई। गोविंदा ने सलमान खान के कहने पर लकी चार्म के तौर पर ब्रेसलेट पहनना भी शुरू कर दिया, लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई की वजह बनी गोविंदा की बेटी टीना आहूजा, जिसे नर्मदा आहूजा भी कहा जाता है। सलमान खान ने गोविंदा से वादा किया था कि वो नर्मदा को अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन लॉन्च करेंगे, लेकिन सलमान ने अपना वादा पूरा नहीं किया और नर्मदा की जगह शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया। इस बात से गोविंदा खासे नाराज हुए और उन्होंने सलमान खान को इशारों इशारों में काफी कुछ सुनाया। दोनों के झगड़े की एक वजह ये भी थी कि सलमान खान ने उन्हें महेश मांजरेकर की मराठी फिल्म के हिंदी रीमेक का ऑफर दिया, लेकिन गोविंदा इस फिल्म को टालते रहे। दरअसल गोविंदा किसी आर्ट फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। सलमान खान गोविंदा की इस नुक्ताचीनी से तंग आ गए और उन्होंने अंत में ये फिल्म ही बंद कर दी। गोविंदा ने सलमान खान पर कई बार वादा खिलाफी का आरोप लगाया और अपने
अपनी फिल्मों को स्क्रीन न मिल पाने के लिए बड़े स्टार्स को जिम्मेदार ठहराया। संजय दत्त के साथ ही गोविंदा का मनमुटाव उस समय हो गया था जब संजय दत्त ने डेविड धवन और गोविंदा के बीच हुई बहस में डेविड धवन का साथ दिया। इसके बाद संजय दत्त ने डॉन छोटा शकील से गोविंदा की लेट लतीफी की शिकायत की थी। इन सब के कारण गोविंदा उनसे बहुत नाराज हुए। दोनों ने किसी तरह 1 और 11 की शूटिंग खत्म की, लेकिन संजय दत्त ने गोविंदा की होम प्रोडक्शन की फिल्म शादी बनाएगा में काम करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो फिल्म अंत में बंद हो गई। इन दोनों के बीच का झगड़ा तब खत्म हुआ जब संजय दत्त को 1993 बम ब्लास्ट केस में सजा हो गई और गोविंदा उनसे मिलने जेल गए। गोविंदा ने एक और पंगा निर्माता निर्देशक करण जौहर से लिया था। करण जौहर ने कभी गोविंदा के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में करण जौहर को टेढ़ा आदमी बताया और कहा कि उन्हें कभी करण के शो में नहीं बुलाया गया और करण उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके समूह का हिस्सा नहीं है। गोविंदा ने यह भी कहा कि करण अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन फिर उनकी फिल्म के 1 हफ्ते बाद अपनी फिल्म रिलीज कर देते हैं, जो ये बताता है कि वो कितने शातिर हैं। हाल ही में करण जौहर के बैनर की फिल्म गोविंदा नाम मेरा को लेकर गोविंदा ने कहा कि फिल्म में गोविंदा नाम प्रयोग में लाने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली गई और न ही उन्हें रॉयल्टी दी गई। इसका जवाब देते हुए फिल्म के मेकर्स ने कहा कि गोविंदा किरदार का नाम है, ये अभिनेता गोविंदा से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। गोविंदा ने बिना वजह टिप्पणी करके करण जौहर से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। इसके अलावा भी गोविंदा ने समय समय पर अजीबोगरीब बयान देकर अपनी हंसी उड़वाई या फिर अपनी हरकतों के कारण विवादों में आ गए। फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर उन्होंने वहां आए एक युवक को थप्पड़ मार दिया। युवक ने गोविंदा पर केस कर दिया था। कोर्ट ने गोविंदा के खिलाफ फैसला सुनाया और गोविंदा से माफीनामा और हर्जाना देने के लिए कहा। इस हरकत के कारण गोविंदा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसी तरह गोविंदा ने फिल्म रन भोला रन के सेट पर अपने निर्देशक नीरज वोहरा को थप्पड़ मार दिया। दरअसल फिल्म के एक दृश्य में फिल्म के खलनायक को गोविंदा को पीटना था। गलती से गोविंदा को थप्पड़ जोर से लग गया, जिससे गोविंदा भन्ना गए और उन्होंने नीरज वोहरा को देखा, जिन्होंने सीन को कट नहीं किया और शॉट चालू रखा। इससे गोविंदा का पारा और चढ़ गया और उन्होंने नीरज वोहरा को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि गोविंदा ने इस बात का हमेशा खंडन किया है। इसके अलावा उन्होंने आपकी अदालत को दिए एक इंटरव्यू में ये कहकर सनसनी मचा दी कि उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपना पूरा शरीर नीले रंग से नहीं रंगना चाहते थे। इस बात पर गोविंदा के खूब जगहसाई हुई क्योंकि जेम्स कैमरून ने अवतार फिल्म ब्लू स्क्रीन पर शूट किया है, वो भी बिना किसी रंग का इस्तेमाल किए। गोविंदा ने यह भी दावा किया कि गदर फिल्म पहले उनको ऑफर हुई थी, लेकिन वो हिंसा और नफरती फिल्म करने के पक्षधर नहीं थे। हालांकि गदर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है और यह कहा है कि उन्होंने गोविंदा को महाराजा फिल्म के सेट पर गदर की कहानी अवश्य सुनाई थी, लेकिन उन्हें कभी फिल्म ऑफर नहीं की थी। खैर, इन सब बयानों के कारण गोविंदा ने बड़े बड़े फिल्मकारों के साथ झगड़ा मोल लेकर अपने फिल्मी कैरियर पर खुद ही आरी चला दी। गोविंदा के गिरने का एक और कारण उनकी बदकिस्मती भी रही। उनकी कई फिल्में बन नहीं पाई या फिर किसी न किसी कारण से बीच में ही बंद पड़ गई, जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि उनका कैरियर आगे बढ़ पाएगा। 1990 के दशक के अंत में गोविंदा, सलमान खान और जैकी श्रॉफ और उनके अपोजिट मनीषा कोइराला को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला हुआ था, जिसका नाम था रघु राजा राम। इस फिल्म के निर्देशक होने वाले थे डेविड धवन। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिल्म के स्टार्स की फीस देने के बाद ही आर्थिक संकटों में घिर गए और फिल्म का इतना बड़ा बजट वो संभाल नहीं पाए और अंत में यह फिल्म बंद हो गई। गोविंदा जब साल 2007 के बाद फिल्मों में वापसी करने के लिए बड़ी फिल्में ढूंढ रहे थे, उस दौरान उन्हें कुछ बड़े बजट की फिल्में ऑफर हुई। इनमें से पहली फिल्म थी BR फिल्म्स की बंदा ये बिंदास है। BR चोपड़ा उन दिनों आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे और उन्होंने इस फिल्म के लिए वाईकॉम 18 से पैसा लिया था। गोविंदा को उम्मीद थी कि ये फिल्म सफल होगी, लेकिन फिल्म रिलीज होती इससे पहले ही फिल्म पर केस ठोक दिया गया। दरअसल ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म माई कजन विन्नी की रीमेक थी और उस फिल्म के निर्माताओं ने BR फिल्म्स पर कॉपीराइट का केस ठोक दिया, जिसके बाद बंदा ये बिंदास है के निर्माताओं को केस सुलझाने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ी। इन सब के कारण BR फिल्म्स कंगाल हो गया और फिल्म बनने के बावजूद कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसी समय उनकी एक और बड़ी फिल्म
बन रही थी रन भोला रन, जिसमें गोविंदा के साथ तुषार कपूर, अमीषा पटेल और सेलिना जेटली थी। इस फिल्म के निर्माता गोलमाल और दबंग जैसी फिल्मों के निर्माता श्री अष्टविनायक फिल्म्स थी। लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म रिलीज हो पाती, फिल्म के निर्देशक नीरज बोहरा बीमार होकर कोमा में चले गए और 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा 2014 में इनके प्रोड्यूसर श्री अष्टविनायक फिल्म्स कंगाल हो गई और ये फिल्म बनने के बावजूद कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसी तरह अफरा तफरी और चाय गरम जैसे कई और फिल्में बनकर रिलीज नहीं हो पाई। उनकी एक और फिल्म थी सैंडविच, जिसे ठाकरे परिवार ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले और ये फिल्म बनकर डिब्बे में पड़ी रही। आखिर में इस फिल्म को सीधा टीवी पर दिखाया गया, जहां इसे बेहद पसंद किया गया। माना जाता है कि अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती और इसके रिलीज में इतनी देर नहीं लगी होती तो ये फिल्म पक्का सफल रहती। अगर इनमें से कोई भी फिल्म सफल हो जाती तो हो सकता था गोविंदा का कैरियर थोड़ा संवर जाता। गोविंदा के कैरियर की सबसे बड़ी गलती रही उनका राजनीति में आना। गोविंदा ने जब साल 2004 के लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो बहुत लोगों को इस बात का भय रहा कि अपने कैरियर के चढ़ाव में ऐसा फैसला लेना कितना सही होगा और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा अभिनेता अच्छा नेता ही न बन पाए। हालांकि गोविंदा ने नेता बनने से पहले वो हथकंडा नहीं अपनाया जो कि बहुत से अभिनेता नेता करते हैं, और वो है एक राजनीतिक फिल्म बनाना। गोविंदा ने हालांकि सोनिया के नाम के कसीदे पढ़े और एक बार तो बकायदा थाली और आरती लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस के नाम की आरती करते दिखे। गोविंदा को अपनी लोकप्रियता का फायदा भी मिला और लगभग 50,000 वोटों के साथ उन्होंने मुंबई की सीट जीत ली। लेकिन गोविंदा का राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से फेल साबित हुआ। गोविंदा राजनीति में आने को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। जहां नेता बनकर लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है, गोविंदा उल्टे कर्जे में डूबते चले गए। राजनीति में आने से पहले उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई और संसद में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। जगह जगह पर उनके संसदीय क्षेत्र में उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगने लगे। ऊपर से उनके प्रोडक्शन की फिल्म फ्लॉप होने से उनकी बची खुची सेविंग्स भी चली गई। उनका वजन भी बढ़ गया और आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। जब उन्होंने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की तो उनको सहायक भूमिकाओं से संतोष करना पड़ा। अंत में जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो हाल ये था कि न तो वो राजनीति में किसी दर्जे पर पहुंच पाए, न ही फिल्मों में उनका कैरियर बना रह पाया। गोविंदा ने इस दोहे को चरितार्थ कर दिया था कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। आखिर में गोविंदा के कैरियर के ढलान का एक और कारण था उनकी सफल अभिनेत्रियों का जाना। गोविंदा ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो उनकी जोड़ी अभिनेत्री नीलम के साथ बेहद सफल रही। दोनों ने साथ में इल्जाम, खुदगर्ज, लव 86, सिंदूर और हत्या जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन इसी बीच दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब जोर पकड़ा। गोविंदा जब फिल्मों में आए थे तो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी और बच्चा दोनों मीडिया से छुपाए रखा। लेकिन जब नीलम के साथ उनके अफेयर की खबरें उड़ने लगी तो परिवार के दबाव में आकर गोविंदा को अपनी शादी का ऐलान करना पड़ा। इसी के साथ नीलम के साथ उनकी जोड़ी भी टूट गई। इसके बाद कई सालों तक गोविंदा एक अच्छी जोड़ी की तलाश करते रहे और ये तलाश खत्म हुई करिश्मा कपूर पर। इन दोनों ने साथ में राजा बाबू, खुद्दार, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन 1998 में फिल्म दिल तो पागल है के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद करिश्मा कपूर ने यह निश्चय कर लिया कि वो ऐसे ही फिल्मों में काम करेंगी जिनमें उनका रोल दमदार होगा। 2000 की फिल्म शिकारी के बाद गोविंदा और करिश्मा कपूर ने कभी साथ काम नहीं किया, क्योंकि करिश्मा कपूर ने बड़े और अच्छे रोल की तलाश में हीरोइन सेंट्रिक फिल्में करनी शुरू कर दी थी। इसी समय गोविंदा की एक और हीरोइन अर्थपूर्ण सिनेमा की ओर जाने लगी और वो थी रवीना टंडन। रवीना के साथ दूल्हे राजा जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी ये जोड़ी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि रवीना टंडन के दूल्हे राजा के बाद कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी अगली फिल्म अनाड़ी नंबर 1 तक औसत रही। इसी के बाद रवीना टंडन ने दमन और शूल जैसे आर्ट फिल्में करनी शुरू कर दी और इस दौरान उनकी कमर्शियल फिल्में बुरी तरह से असफल रहीं। इन दोनों के जाने के बाद गोविंदा ने रानी मुखर्जी के साथ फिल्में करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगी और हद कर दी आपने फिल्म के दौरान दोनों के रोमांस की खबरें मीडिया में भी आने लगी। एक बार फिर परिवार के दबाव में गोविंदा ने रानी मुखर्जी के साथ काम करना बंद कर दिया। हालांकि इन दोनों के साथ में सारी फिल्में फ्लॉप ही रहीं। 2000 के बाद के सालों में गोविंदा की जोड़ी फ्लॉप एक्ट्रेसेज या बी ग्रेड हीरोइंस के साथ बनने लगी, जैसे कि आरती छाबड़िया, सिमरन, प्रीति झंगियानी, ट्विंकल खन्ना आदि। इन सब फिल्मों से गोविंदा का मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जब गोविंदा ने फिल्मों में वापसी भी की तो सिवाय पार्टनर फिल्म के, जहां सलमान खान के कहने पर कैटरीना कैफ उनकी हीरोइन बनी थी, कोई भी बड़ी हीरोइन गोविंदा के साथ काम करने को उत्सुक नहीं हुई और गोविंदा को अपनी फिल्मों के लिए फिर से अमृता राव, ईशा देओल, लारा दत्ता, युविका चौधरी और हाल ही में
उन्हें दिगांगना श्रीवंशी जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम करना पड़ा। पिछले 15-20 सालों में किसी बड़ी अभिनेत्री के साथ काम नहीं कर पाने के कारण भी गोविंदा का कमबैक मुकम्मल नहीं हो पाया। आज के समय में जब गोविंदा ने नई अभिनेत्रियों के साथ अपने चैनल पर म्यूजिक वीडियो डाले हैं तो उनकी काफी आलोचना भी हुई, क्योंकि गोविंदा ने बढ़ती उम्र के साथ खुद को फिट रखने की कोशिश नहीं की और आज भी गोविंदा अपने साथी कलाकारों के मुकाबले काफी उम्र दराज लगते हैं, जिसके कारण उनके साथ किसी युवा अभिनेत्री को कास्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे ही बहुत से कारण रहे जिनकी वजह से गोविंदा अपने साथी कलाकारों के मुकाबले पिछड़ गए। वो अपने साथ के कलाकारों की तरह लगातार काम नहीं कर पाए और इस तरह से एक बेहद प्रतिभावान कलाकार अपने अतीत की छाया बनकर रह गया। तो ये थी गोविंदा के अर्श से फर्श तक के सफर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।